हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा जयपुर की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख 9/9/2020 आपका जो इकाई चल रही है फोर्थ इकाई में आपके भारत की विदेश नीति और यूएनओ के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज जो आपका टॉपिक चलेगा, गुट निरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन चर्चा की थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसका महत्व बताइए। आज आपका टॉपिक चलेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं। तो अपन चलते हैं विशेषताओं की तरफ। सबसे पहली विशेषता है, यह नीति विश्व राजनीति में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है या अनुगमन पर बल देती है। ये जो नीति है, ये गुट निरपेक्षता की जो नीति बनाई है वो यह है, स्वतंत्र नीति है, स्पष्ट नीति है, स्वतंत्र नीति के अनुगमन पर बल देती है, अपनाने पर बल देती है, ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो। इसलिए ये नीति विश्व की राजनीति में स्वतंत्र नीति की पक्षधर है और महत्व देती है। दूसरी विशेषता है, यह नीति सभी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरपेक्षता पूरा आग्रह रहित स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने की वकालत करती है। ये नीति गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो आती हैं, पूरा आग्रह, अगर कोई देश आग्रह करता है स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने की वकालत करती है। तो ये नीति क्या करती है, एकदम स्वतंत्र नीति अपनाती है, वस्तुनिष्ठ नीति अपनाने की कोशिश करती है। लंबी चौड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्पष्ट सटीक जो है निर्णय लेती है। तीसरी है विशेषता है, यह नीति तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति की जटिल गुटीय प्रभावशीलता के मुक्त एक स्वतंत्र नीति है। कि 1945 के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था, दो गुट शामिल थे। पूरे विश्व में दो ही गुट थे, साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। समस्याएं चल रही थी। नीति तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति की जटिल गुट की प्रभावशीलता से मुक्त एक स्वतंत्र नीति मानी जाती है। ये गुट निरपेक्ष नीति इसलिए अपनाएगी कि मैं किसी भी गुट में शामिल ना हूँ, उसके गुलाम नहीं रहूँ। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति बनाई थी कि किसी गुट में शामिल ना होना। तो ये सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुट निरपेक्ष की नीति इसलिए बनाएगी कि गुटीय प्रभावशीलता के देशों के अंडर में कार्य नहीं करे, उसके गुलाम नहीं रहे। इस कारण ये नीति अपनाई गई थी। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक और अहिंसक समाधान की पक्षधर है। चौथी विशेषता है, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक और अहिंसक समाधान का पक्षधर मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो आते हैं उनको शांतिपूर्वक समाधान करने की कोशिश करता है, पक्षधर है। शांतिपूर्वक और अहिंसक, जिसमें हिंसा नहीं हो, अहिंसक समाधान का पक्षधर है कि शांति से, बिना हिंसा के समाधान करने की नीति मानी जाती है गुट निरपेक्षता। पांचवी नीति है, यह नीति शीत युद्ध के समय से दो शक्तिशाली गुटों में दूर रहने पर बल देती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। यह नीति शीत युद्ध के समय से दो शक्तिशाली
गुटों से दूर रहने पर बल देती है। दो शक्तिशाली गुटों से दूर रहने पर बल देती है ये नीति कि किसी भी गुट में शामिल ना हो, चाहे वो पूंजीवादी गुट हो, चाहे वो साम्यवादी गुट हो, किसी भी गुट में शामिल ना हो। इस पे जोर देती है गुट निरपेक्षता नीति। छठी विशेषता है, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गुण दोष के आधार पर, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गुण दोष के आधार पर आकलन, वस्तुनिष्ठ निर्णय करने की पक्ष कर रही है। वस्तुनिष्ठ निर्णय करने की पक्ष कर रही है। गुण दोष देख करके इसका समाधान किया जाता है इस नीति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के गुण दोष को देख करके आकलन लगाया जाता है कि सही है या गलत है। सातवां है गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति की विरोधी गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर बल देती है। गुट निरपेक्ष नीति क्या करती है कि विरोधी जो गुट होते हैं उनके मध्य संतुलन बनाने का काम भी गुट निरपेक्षता के माध्यम से किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आठवीं विशेषता है, यह नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं से पृथक रहने की नीति नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति में सार्थक योगदान प्रदान करने वाली नीति मानी जाती है। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं के पृथक रहने की नीति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं से अलग हो जाए, बल्कि विश्व राजनीति के सार्थक योगदान प्रदान करने वाली नीति मानी जाती है। ये 8 विशेषताओं की मैंने आपके सामने चर्चा की है। ये 8 विशेषताएं मैंने आपको बता दी है कि गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषताएं जो मैंने 8 बताई हैं, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं गुट निरपेक्षता में शामिल होती हैं। गुट निरपेक्षता में शामिल होने मानी जाती है। 8 विशेषताएं जो है एक महत्वपूर्ण रखती है। तो 8 विशेषताएं आपके सामने हैं जो मैंने आपको बता दी है। अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है कि किस प्रकार जो है गुट निरपेक्षता की विशेषता पाई जाती है। एक नीति, अब ये तो आपकी गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषता कंप्लीट हुई कि किस प्रकार गुट निरपेक्षता अपना योगदान देती है, किस प्रकार गुट निरपेक्षता नीति में ये चीज़ें पाई जाती हैं ताकि आर्थिक विकास हो सके, गरीब देशों का भला हो सके, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी की समस्याएं नहीं हो। इसलिए इस नीति को अपनाया गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये गुट निरपेक्षता की नीति की जो विशेषताएं हैं मैंने आपको क्लियर करवा दी है। अच्छी तरह से मैंने आपको क्लियर करवा दी है। अब आपके सामने चलता है क्वेश्चन। कई बार पूछ लिया जाता है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है कब कब हुए। पहला सम्मेलन आपको बता दिया गया है। दूसरा सम्मेलन हुआ कोहिरा में। जो दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है कोहिरा में हुआ। तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है लुसाका में हुआ। चौथा अल्जीयर्स में हुआ। पांचवा कोलंबो में हुआ। इसलिए ऐसे आज जो है 17 हो चुके हैं, गुट निरपेक्षता सम्मेलन 17 हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू के 5 मैंने आपको बता दिए हैं कि कब कब कहाँ हुआ। आपकी किताब में अच्छे से दे रखा है कि कौन सा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। इसके बारे में आप किताब में अच्छे से देख सकते हैं। किसी विद्यार्थी को अगर पहले आप आज जो पढ़ाया है अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ।
कोई भी अगर समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको घुटने नीति की विशेषताएं क्लियर करवा दी है और कौन कौन से सम्मेलन जो है कब भी, इनके बारे में भी मैंने आपके सामने चर्चा कर दी है। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।